रूस दुनिया की सबसे बड़ी एटमी पावर है। दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बमों का जखीरा भी रूस के पास ही है। रूस के पास करीब 7,000 न्यूक्लियर वेपन है। दूसरे पायदान पर है सुपर पावर अमेरिका, जिसके पास करीब 6,200 एटम बम है, जबकि नेटो मुल्कों के पास 500 के करीब परमाणु बम है। यानी करीब 14,000 एटम बम नेटो, अमेरिका और रूस के एक्टिव हैं। यही बम किसी भी वक्त एक साथ फट सकते हैं। आप जरा सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में कितनी तबाही मचेगी। इसी खतरे से दुनिया के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने दुनिया को आगाह किया है। आखिर जो रिपोर्ट बुलेटिन ऑफ एटॉमिक के वैज्ञानिकों की तरफ से रिलीज की गई है, उससे आखिर क्यों दुनिया में परमाणु युद्ध के सायरन बजने लगे हैं, आप देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। क्या होगा जब रूस अमेरिका के परमाणु बम टकराएंगे? क्या होगा जब 14,000 एटम बम एक साथ फटेंगे? बुलेटिन ऑफ एटॉमिक, वर्ल्ड वॉर 3 पर सटीक रिपोर्ट। भयंकर परमाणु युद्ध कमिंग सून। जिस परमाणु युद्ध की आशंका दुनिया जता रही है, जिस युद्ध का जिक्र ही दिल दहला देता है, जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए, जिस युद्ध को धरती के लिए खतरा माना जा रहा है, उसके शुरू होने की सटीक रिपोर्ट रिलीज हो गई है। दावा इस बात का कि दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर है। किसी भी दिन, किसी भी वक्त धरती पर एटम बम फटने लगेंगे, और एक बार जब ये फटेंगे तो क्या होगा, मंजर कितना खौफनाक होगा, कैसी तबाही मचेगी, इसका आकलन कर पाना भी बहुत मुश्किल है। जिस परमाणु युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में कयासों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है, अब उसी विध्वंसक जंग को लेकर बुलेटिन ऑफ एटॉमिक के वैज्ञानिकों की तरफ से कलेजा कपाने वाली रिपोर्ट सामने रखी गई है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि अगर रूस ने पहला परमाणु बम फोड़ा तो अमेरिका समेत बाकी नाटो के देश यूक्रेन में मौजूद रूसी ठिकानों पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परमाणु युद्ध के जल्द होने के आसार किसी ऐसे वैसे नहीं जताए हैं। न्यूक्लियर वॉर पर यह रिपोर्ट दुनिया के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों की तरफ से रेडी की गई है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाले दावे हैं। उनके दावे, उनके कयास, उनकी दी गई सटीक जानकारी ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की रिपोर्ट से दुनिया ऐसे ही नहीं डरी है। दावा है कि यूक्रेन की बैटलफील्ड में अगर रूस फिर से बढ़त हासिल करता है, और रूस जिस एटम बम की धमकी लगातार दे रहा है, अगर रूस युद्ध के नतीजे बदलने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करता है, तो नेटो देशों के पास 4 विकल्प होंगे। वो विकल्प कितने विध्वंसक हैं, ये समझिए। विकल्प नंबर 1, नेटो रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन के अंदर या बाहर कई परमाणु बम फोड़ सकता है। विकल्प नंबर 2, रूस के खिलाफ परंपरागत वेपन से हमला करना। विकल्प नंबर 3, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखना। विकल्प नंबर 4, रूस के अंदर एक टारगेट पर ज्वाइंट अटैक करना।
रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सबसे डरावना विकल्प बिना किसी संदेह के यह होगा कि नेटो देश खुद ही परमाणु बम का इस्तेमाल करे। इससे दुनिया में परमाणु महायुद्ध का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वहीं अगर पुतिन एक परमाणु बम का इस्तेमाल यूक्रेन में करते हैं तो यह रणनीतिक परमाणु बम होगा। क्रेमलिन की न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेहद विध्वंसक है। दावा है कि रूस यूक्रेन में एटम बम के जरिए आर्मी यूनिट्स को निशाना बना सकता है। रूस परमाणु युद्ध का खाका जमीनी हालात को बदलने के लिए डिजाइन कर सकता है। दावा इस बात का भी कि रूस कम क्षमता वाले परमाणु बम का इस्तेमाल यूक्रेन में कर सकता है। ऐसा इसलिए ताकि कम तादाद में लोग मारे जाएं। परमाणु बम तबाही का हथियार है। दुनिया में परमाणु बमों का सबसे बड़ा जखीरा रूस के पास ही है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट बताती है कि रूस के पास करीब 7,000 परमाणु बम हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि अगर रूस ने एक भी एटम बम का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया तो यह युद्ध रूस वर्सेस अमेरिका और नेटो कंट्रीज बन जाएगा। रिपोर्ट के अंदर सबसे डराने वाली बात यह है कि इसमें कहा गया है कि अगर नेटो ने रूस के अंदर परमाणु बम से हमला किया तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। रूस बार बार एटम बम की धमकी दे रहा है, जिससे नेटो और अमेरिका के तेवर तल्ख हैं। हालांकि पुतिन ने साल 2018 में बड़ा दावा किया था। दावा था कि रूस जंग में पहले एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इससे पूरी मानवता के खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। हालांकि अब हालात कुछ और हैं। नेटो मुल्कों की तादाद 30 से 32 होने वाली है। नेटो मुल्कों का लीडर अमेरिका है, जो परमाणु बमों के मामले में दुनिया में दूसरे पायदान पर है। रूस अगर एटम बम का इस्तेमाल यूक्रेन पर करता है तो अमेरिका कैसे न्यूक्लियर सुनामी लाने की कुव्वत रखता है, यह भी आप समझिए। अमेरिका के पास 6200 एटम बम है। इस न्यूक्लियर वेपन में से सुपर पावर के पास 5500 एक्टिव एटमी हथियार है। अमेरिका के पास ट्राइडेंट 2D5 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 475 किलोटन वाले 8 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जाने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 11,200 किलोमीटर है, यानी कि पूरा रूस इसकी जद में है। कहा जाता है कि अमेरिका के 400 एटम बम 24 घंटे एक्टिव मोड पर रहते हैं। यानी मिसाइल रेडी है। हर साइज का एटम बम सेट है। अलग अलग प्रकार, अलग अलग मारक क्षमता, अलग अलग वजन का परमाणु बम तैयार है। दो सुपर लीडर के टेबल पर परमाणु बम का मेनू कार्ड पहुंच चुका है। जैसे कयास परमाणु वैज्ञानिक लगा रहे हैं, जैसे एटमी वॉर छिड़ने की आशंकाएं हैं। अगर रूस बनाम नेटो और अमेरिका एटमी हथियारों के साथ वॉर जोन में उतरे तो कितने बम फटेंगे? आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु हथियारों में रूस पहले पायदान पर है। रूस के पास करीब 7,000, अमेरिका के पास 6,200, फ्रांस के पास 300 और ब्रिटेन के पास 215 परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा नेटो के कई ऐसे मुल्क भी हैं जिनके पास इक्का दुक्का परमाणु बम या फिर हथियार है।
यानी रूस, अमेरिका और नाटो के एटम बमों की तादाद इस वक्त 14,000 से ज्यादा है। एटम बम अलग अलग कोने में एक्टिव है, जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ एक चिंगारी सुलगाने की। जैसे दावे हैं, जैसे कयास बुलेटिन ऑफ एटॉमिक के परमाणु वैज्ञानिक लगा रहे हैं, अगर वो दावे सच साबित हुए, अगर रूस ने यूक्रेन पर एटम बम फोड़ा, तो फिर महाविनाश का हूटर बजना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।